दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के एडवांस लेवल के टोटल 52 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 52 में से कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा रिवीजन क्लास है और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम करेंगे ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो कि काफी ज्यादा एडवांस लेवल का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना आपके एग्जाम में वो एडवांस लेवल के ही आते हैं। ठीक ना, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होगा उससे दोस्तों मैं 2 बार रिपीट करूंगा सो दैट आपको याद भी हो जाए और साथ ही साथ रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता बी.आर. अंबेडकर जी को माना जाता है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना बी.आर. अंबेडकर जी ने की थी। दोस्तों भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना बी.आर. अंबेडकर जी ने की थी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? दोस्तों भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? देखिए केंद्रीय विधानसभा का मतलब वर्तमान में इसे हम संसद के नाम से जानते हैं। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया मतलब बनाया गया उसके सदस्य कौन थे? दोस्तों भारत के संविधान सभा के जो सदस्य थे ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था, जिससे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? दोस्तों सर्वप्रथम 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव जो है ये एम.एन. रॉय ने प्रस्तावित किया था। संविधान सभा बनाने का सर्वप्रथम 1935 में प्रस्ताव जो है ये एम.एन. रॉय ने किया था। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी 9 दिसंबर 1946 को। इन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया था। दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद तीसरी बैठक दोस्तों 13 दिसंबर को हुआ था। उस दिन दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि बाद में जाकर भारत की प्रस्तावना का रूप ले लेता है। चलिए आगे करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? यह है पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किससे नियुक्त किया गया था? दोस्तों संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव जी को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव जी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत को दोस्तों 1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया था। दोस्तों हैदराबाद रियासत को 1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया था। दोस्तों हैदराबाद के जो रियासत थे वहां के जो राजा थे उनका नाम था दोस्तों निजाम। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब निजाम उनको बोलते थे। और उनका पूरा नाम अगर आपको बताया जाए तो उनका पूरा नाम था निजाम मीर उस्मान अली खान। ठीक है, इन्होंने भारतीय रियासत में शामिल होने से भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। तो इसके लिए दोस्तों भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन पोलो चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 15 जो है 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का जो 15वां भाग है ये संबंधित है दोस्तों निर्वाचन से। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है ये 324 है। वर्तमान में दोस्तों भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये है श्री राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के राजतंत्र को उसके
डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो किसी देश के राजतंत्र को दोस्तों उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है। किसी देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों लॉटरी रेगुलेशन एक्ट जो है ये 1998 में पारित किया गया था। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 में पारित किया गया था। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? अम्मुस्वामी नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इंग्लैंड से अपनाई गई है। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में नहीं है लेकिन भारतीय संविधान में है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान कैसा है? दोस्तों भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन को एक तंत्र कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस करते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। भारत से उधार लिया गया था तो इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भाग पूछा जाए तो आपको 20 बताना है। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता जो है ये अल्पतंत्र नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? दोस्तों भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित भारत की प्रस्तावना करता है। भारत को सेक्युलर राज्य के रूप में प्रस्तावना वर्णित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका सही आंसर सभी विकल्प सही होंगे। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। ये तो आसान है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 में केवल 2। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, ये सही नहीं है। बाकी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है, सही है ये। लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है, हाँ ये भी सही है। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक डैश सरकार व संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। दोस्तों एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करती है? तो लोकतांत्रिक सरकार में दोस्तों शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। डैश एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों संघवाद। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। भारतीय संविधान में आपात उपबंध दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और
और कुछ उपबंध जो है आपात के उपबंध ये जर्मनी के बीमर संविधान से भी लिए गए हैं। याद कर लीजिएगा, भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान से भी लिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार की सरकार में सरकार, देखिए थोड़ा यहां पर क्लियर नहीं है, फिर से मैं पढ़ता हूं, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है। ये दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार में, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। 35 में पूछा गया, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों द्विसदनीय पद्धति जो है ये यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया है। तो उस टाइम पे दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति चल रहे थे ना, तो वहां पर यह आवाज काफी ज्यादा गूंज रहा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये दोस्तों फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का भाग 8 आपको पता ही है, 2 बार रिपीट कर चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। दोस्तों भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है, नागरिकों का मौलिक अधिकार है जो कि किसी देखिए यहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहां पर क्या है, किसी की पसंद के धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, ठीक ना। यह ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, सबसे अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 6 जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 17 आधिकारिक भाषा से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 17 आधिकारिक भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द डैश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो प्रारंभिक शब्द जो है ये दोस्तों लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक में दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों, ठीक ना। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को नियुक्त किया गया था, ठीक ना। संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है या किया गया था। तो ये अनुसूचित जातियों के लिए किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो भारत के संविधान के निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, लेकिन यहाँ पर तो 17 दिन लिखा हुआ है, कहीं पर 15 दिन। कोई नहीं, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हम ऑप्शन सेकंड ही लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन इरेज हो रखा है, चलिए देखते हैं। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो इसकी जो विशेषता सही नहीं है ये यहाँ पर ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन 4 में मतदान करने और राष्ट्रपति और सांसद सदस्य जैसे पदों के चुने जाने की क्षमता दुनिया भर के भारतीयों के लिए सुलभ है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें दोस्तों भारत के जनता के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 6, भारतीय संविधान का भाग 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौनाग्रह मुख्य क्षुद्रग्रह पेटी में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों साइरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, साइरस। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुरूप होना चाहिए, मतलब सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून दोस्तों ये होने चाहिए संविधान के अनुसार,
ठीक है ना, संविधान के अनुरूप होने चाहिए। भारतीय संविधान के मूल लेख में, ठीक है ना, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे उस टाइम पे? तो 395 थे, अभी तो लगभग 470 के आसपास है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो यहाँ भाग तो लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ठीक है ना। अगर भाग पूछा जाए तो आपको बताना है भाग 4 में, ठीक ना, अनुच्छेद पूछा जाए 36 से 51 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 तक ही था, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए टाइप 2 में भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण या कहे न्यायिक पुनरावलोकन, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का ये जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक ना। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से अभिप्राय है दोस्तों वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत मतलब मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों, आगे कौन सा सही है यह आपको बताना है। तो अधिकार दोस्तों कर्तव्यों में निहित है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? कौन से जोड़े का चेक कीजिए आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये सही है मिलान, बाकी सभी गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये दोस्तों, अनुच्छेद 6 में, ठीक है ना। वैसे